बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी से। मैं हूं आलिया कैसर और आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंतहाई सीरियस मैटर पर। बल्कि अगर मैं ये बात करती चलूं कि पाकिस्तान भर से हमें कई तरह की ख़बरें मौसूल हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी ऐसी ख़बरों की आदी होती जा रही है जहाँ बच्चों को आए दिन ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, जिनसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। वहीं पर अगर हम बड़ी उम्र की ख़वातीन की बात करते चलें, जब हम बड़ी की बात करते हैं तो वो लोग जिनको हम बालिग कैटेगरी में 18 बरस से ज़ायद देखते हैं। अमूमी तौर पर कहा यह जाता है कि शऊरी सतह जो है वो आपकी 18 बरस के बाद बेहतर हो जाती है और 20 बरस के बाद आप दुनिया को समझने लगते हैं। इसके बावजूद भी इस वक्त दुनिया में होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात इंसान की अकल को दंग करके रख देते हैं। रावलपिंडी से ऐसा ही एक वाक़या हम आपके साथ शेयर करेंगे और हस्बैंड वाइफ जो है उनकी तस्वीर भी हमने आपके साथ शेयर की। ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको मालूम रहे कि किस तरह के नकाब ओढ़कर लोग हमारे इर्द गिर्द हमारे ही बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हम उनको जान पहचान नहीं पाते। 45 लड़कियां हैं पिंडी के अंदर। अगर हम रावलपिंडी की बात करते चलें तो ठीक है, इसकी तहसीलें अलग हैं, लेकिन जितना कंजस्टेड ये इलाका है और लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मोहल्लेदारियां हैं, उसके अंदर भी इस किस्म के वाक़यात होना इस बात का बड़ा वाज़ेह सबूत है कि कहीं ना कहीं हमसे गलती, हमसे कोताही हो रही है। हम अपने घरों के मामलात में भी विजिलेंट नहीं हैं। हाल ही में खबर काफ़ी गर्दिश करी है जिसने वालिदैन को भी काफ़ी परेशान किया और उसके साथ साथ उन ख़वातीन को भी जो कि शायद इन लोगों का शिकार हुई या फिर होने वाली थी। आपको ऐसे ही हस्बैंड और वाइफ, जो कि वाइफ जो हैं वो पेशा वाराना सलाहियतों के हवाले से बात करते चलें तो एक ऐसे पेशे से मुंसलिक है जिसे हम मसीहाओं का पेशा कहते हैं, नर्सिंग के पेशे से वो वाबस्ता हैं। इसी तरीके से हस्बैंड जो हैं वो इंतहाई पढ़े लिखे और IT के शोबे से वाबस्ता हैं। अमूमी तौर पर हमारी सोसाइटी में वो लोग जो अच्छी तालीम याफ्ता हों, हस्बैंड वाइफ हों, तसव्वुर नहीं किया जाता। और फिर जब आप मुकम्मल हिजाब में हों तो तसव्वुर नहीं किया जाता कि आप इस तरह के मकरूह धंधे में मुलव्वस हो सकते हैं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ ना सिर्फ मुख्तलिफ लड़कियों को ब्लैकमेल करने, उनकी वीडियोस बनाने और फिर उनकी वीडियोस को ऑनलाइन फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार किए गए हैं रावलपिंडी से। और इसकी कुछ डिटेल्स जो हैं वो अब मज़ीद सामने आई हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। थाना सिटी पुलिस ने MSc की जो तालिबा है उसके साथ ज़्यादती और वीडियो बनाने के इल्ज़ाम में मियाँ बीवी को गिरफ्तार किया। अब आपको बताते चलें, जब हम MSc की बात करते हैं तो ऑब्वियसली एक बड़ी एक वाज़े तौर पर हमारे सामने एक ऐसी लड़की आती है कि जो कि ख़ुद ना सिर्फ बाशऊर स्टूडेंट है बल्कि वो कई लोगों को माशाल्लाह राह दिखा सकती है। यूनिवर्सिटी की एक तालिबा है और उसके बावजूद भी वो इस मकरू गैंग के हत्थे चढ़ने में कामयाब हुई। तो हम कम उम्र बच्चियों का तो तस्करा ही बाद में करेंगे। MSc की ये जो तालिबा है इसको भी घेरने में वाइफ कामयाब हुई इस केस में और उसके बाद हस्बैंड जो है उन्होंने इस लड़की से ज़्यादती की जिसकी वीडियो वाइफ ने बनाई और फिर उसको ना सिर्फ उसकी वीडियो बनाने के बाद CD जो है वो उसको ऑनलाइन फ़रोख्त करने की उन्होंने कोशिश की। इसके बाद अज़ां जो है वो इस लड़की की शिकायत पर जब हस्बैंड वाइफ को गिरफ़्तार किया गया और इनके फ़ोन्स जो हैं वो काबू में लिए गए तो फिर उनसे कितनी ही दर्जनों ही बरहाना तस्वीरें, वहाँ से फ़ाहिश मवाद जो है वो बरामद किया गया और उसके बाद अब बाकायदा तौर पर इस बात की तहक़ीक़ की जा रही है कि कहाँ कहाँ ये वीडियोस फ़रोख्त की गई हैं। ये भी आपको बताते चलें कि जो अदालत है उसने ये मुकदमा दर्ज करने के बाद मुलज़िम कासिम को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि मुलज़िमा जो हैं जिनका नाम किरण महमूद बताया गया है इनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया है। मुलज़िम कासिम अपनी वाइफ के हमरा जो है वो कम उम्र लड़कियों को वर्गलाने की प्लानिंग किया करते थे। बीवी उस प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन करती थी। शक इसलिए उन पर नहीं हो पाता था कि एक तो वो नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता थी, मुलाजमत ज़ाहिर है उनका एक बड़ा रेफरेंस था, और दूसरा ये कि वो इंतहाई शरीफ और हिजाब में मलबूस जो है वो दिखाई देती थी। यही वजह है कि बच्चियों के वालिदैन भी उन पर किसी किस्म का शक नहीं करते थे और उनको लगता था कि ये एक ऐसी खातून है जिनके साथ बच्चियों का उठना बैठना महफूज है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की लड़कियों को ये अप्रोच किया करती थी और वहाँ पर भी इनके इस ज़ाहिरी इमेज को, जहाँ पर लोग जो हैं वो इस्लाम का नाम को बदनाम करने की कोशिश करें। एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि बड़ी दाढ़ी रखने वाले लोग जो कि अपने आप को मौलवी या मुफ्ती कहलाते हैं लेकिन उनके किरदार जो है उससे बिल्कुल बरक्स दिखाई देते हैं। वहीं पर ऐसी ख़वातीन की पकड़ भी होनी चाहिए कि जो दूसरों के किरदार को मशकूक बनाने में ख़ुद तो हिजाब लेती हैं, निकाब लेती हैं और बुर्क़ों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन दर हकीकत वो इस किस्म के मकरू कारोबार में जो है वो मुलव्वस दिखाई देती हैं। मुलज़िम मियाँ बीवी ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि अब तक करीबन
45 خواتین یا لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، اسکول کی جو بچیاں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور وہ بچیاں جو کہ یونیورسٹی جاتی ہیں، محلے داری میں جو بچیاں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بچیاں جن کو یہ خاتون اپروچ کر کے آسانی سے ورغلا کے لے آتی تھی وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور اس کے بعد خاتون جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کر باقاعدہ طور پر ان کی ویڈیوز بنایا کرتی تھیں، اور ویڈیو بنانے کے بعد اس کو پھیلانے کا کام جو ہے وہ جاری تھا۔ اب اس حوالے میں جیسے ہی ان لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تو جو ہارڈ ڈسک تھی اس کو یہ جو ہسبینڈ ہے انہوں نے توڑ دیا، جن کا نام قاسم بتایا جا رہا ہے، اور توڑنے کے بعد ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کے علاوہ یہ کسی بھی جگہ پر ویڈیوز موجود نہیں ہیں، لیکن اس کا کوئی بھی جو باقاعدہ کہتے ہیں کہ اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ پولیس اسی لائن پر ابھی فی الحال انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ کہاں کہاں آن لائن یہ ویڈیوز اب تک فروخت کی جا چکی ہیں، تو اس کی مدد سے باقی جو افراد ہیں ان کو بھی گرفتار کرنا آسان ہوگا۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ نجی ہسپتال میں نرسنگ ٹیکنیشین کے طور پر یہ خاتون جن کا نام کرن محمود بتایا جا رہا ہے، جو کہ وائف ہیں، یہ کام کرتی رہی ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا دوران تفتیش کہ یہ نہ صرف اس کام میں ملوث تھیں بلکہ اس کام سے ان کو بڑی آسودگی بھی مل رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس سے پیسہ بھی کمایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، ایک طرف تو اس طرح کے لوگ ہمارے بیچ دندناتے پھر رہے ہیں، تو دوسری طرف ہم نے جو اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ رکھی ہیں ان کو بھی درست کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ جب میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم راولپنڈی سے اس خبر کو شامل کر رہے ہیں، ایسے ایسے دلخراش انکشافات ان لوگوں نے اس پورے واقعے میں کیے ہیں کہ جن کو یہاں شامل کرنا بھی شاید میں سمجھتی ہوں کہ انسانیت کی توہین ہوگی، لیکن یہ ایک بڑا واقعہ ہے جس میں 45 سے زائد یہ لڑکیاں جن کا انہوں نے اعتراف کیا ہے، جبکہ پولیس کو شبہ ہے کہ ان کی تعداد 60-70 سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ یہی ہمارے ارد گرد رہنے والی لڑکیاں ہیں جن کو بلیک میل کیا جاتا رہا، جن کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر ان کی ویڈیوز، ان کی تصاویر اپلوڈ کی گئی کہیں کہیں پر۔ ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی ماضی میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے جہاں لڑکیوں کو عزتیں بچانے کے لیے جان گنوانی پڑی، تو تھوڑی سی احتیاط خواتین کو خود بھی کرنی پڑے گی، لڑکیوں کو ویجیلنٹ رہنا پڑے گا، وہیں پیرنٹس کو اپنی جو آنکھیں ہیں وہ کھلی رکھنی پڑیں گی۔ یقیناً والدین جو ہیں وہ بہت احتیاط کرتے ہیں، لیکن کسی پر ٹرسٹ کرنے سے پہلے کسی کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہو کر اپنے بچوں کو اجازت نہ دیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ آسانی کے ساتھ گھوم پھر سکیں، ان کی مکمل چھان بین ضرور کریں۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جو ہم آپ تک لے کر آئے راولپنڈی سے، اس میں مزید جو انکشافات سامنے آئیں گے وہ بھی جلد ہم آپ تک لے کر آئیں گے۔ جانے سے پہلے اتنا کہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔